नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन में। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री क्लासेज नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको डिटेल बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कंप्लीट कराया जाने वाला है। चलिए देखते हैं हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका डिटेल। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए रफ्तार सीरीज में आज बुद्धिज्म जैनिज्म जो कि क्लास नंबर 3 होने वाला है। अगर आप लोग अभी तक प्रीवियस क्लासेज नहीं देखे हैं हिस्ट्री में, रफ्तार सीरीज के नाम से फ्री थ्योरी क्लासेज आप लोग के लिए चलाया जा रहा है यूट्यूब पे, जो कि कंप्लीट थ्योरी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग पढ़ा रहे हैं। जितने भी स्टेट एग्जाम आने वाले हैं सभी को आपको कवर करते हैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं इस सीरीज में। नाम है रफ्तार सीरीज। ये 2026-27 को टारगेट करते हुए जितने भी आगामी एग्जाम है सभी के लिए आपको कंप्लीट थ्योरी कराया जा रहा है, तो आप लोग क्लास में बने रहें। जीएस प्लस साइंस प्लस हिंदी इंग्लिश सभी चीज़ों की आपकी क्लास यहाँ पे मिलने वाली है। जीएस में ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी क्लासेज आपको वीकली शेड्यूल भी मिल चुका है। इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं पोस्ट वाले सेक्शन में कब कौन सी क्लास होती है। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म। साथ में इकोनॉमिक्स में भी अभी तक 3 क्लासेज हो चुके हैं, जिसमें हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो ये भी वीडियो आप लोग के लिए जल्द आने वाला है, कमिंग सून है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं कि आज बुद्धिज्म और जैनिज्म में संपूर्ण एग्जाम रिवीजन, सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही कराए जाने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको छोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग। जितना भी एग्ज़ाम में ओरिएंटेड है, जो भी एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीटेड होता है, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो आप लोग जानते होंगे बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं, और महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भौगोलिक केंद्र देखने वाले हैं। बौद्ध धर्म सारनाथ में बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ है। महापरिनिर्वाण को ही मृत्यु कहा गया है। और लुम्बिनी बुद्ध जी का जन्म हुआ है 563 BC में, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, लुम्बिनी जो कि अभी नेपाल में पड़ता है। बौद्ध धर्म का भगवान महावीर का जन्म स्थान है वहाँ पे। चलिए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए हैं। इन्हें एशिया की ज्योति पुंज कहा जाता है, इसे लाइट ऑफ एशिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। जब इनकी जन्म की घटना हुई तो जन्म की घटना, जीवन से संबंधित सभी धर्म को एक प्रतीक चिन्ह दिया गया है। वो चिन्ह भी पूछा जाता है। जन्म जो प्रतीक चिन्ह दिया गया है, कमल, कमल कमल और सांड का चित्र दिया गया है। और गिरी त्याग की घटना को घोड़ा का चित्र दिया गया है, प्रतीक दिया गया है, घोड़ा का प्रतीक चिन्ह से उसको डिनोट किया गया है। ज्ञान, तो ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे कि बोधि वृक्ष कहा जाता है, गया जी में है भी, तो वहाँ पे मिला है। तो पीपल का वृक्ष का प्रतीक किसका है? ज्ञान का प्रतीक है बौद्ध धर्म में। निर्वाण, पद चिन्ह, जो उनके पाँव के जो चिन्ह है उसे निर्वाण की प्राप्ति। मृत्यु, स्तूप, मृत्यु का चिन्ह क्या है? तो स्तूप। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी, जो कि अभी कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जो कि अभी नेपाल में पड़ता है। बौद्ध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति पावापुरी में। पावापुरी जो कि महावीर से संबंधित है, जैन धर्म में पढ़ेंगे हम लोग। महावीर स्वामी का निर्माण यहीं पे हुआ था। वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 540 BC में। बर्थ प्लेस ऑफ महावीर स्वामी वैशाली, देख लीजिए, लोकेशन भी दिखाया हुआ है। बिहार में पड़ता है ये भी। तो बिहार बहुत ही उस समय विकसित और ज्ञान का केंद्र था। अभी लोग कहते हैं बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, लेकिन ज्ञानों का केंद्र है बिहार। बहुत से महान महान शासक यहीं पे उत्पन्न हुए, जन्म लिए हैं। चलिए आगे देखने वाले हैं।
नए धर्मों की उत्पत्ति क्यों हुई? जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इतने हिंदू धर्म, सनातन धर्म थे, तो नए धर्म की उत्पत्ति का क्या कारण है? उत्तर वैदिक काल में जो समस्या थी, जटिल जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, पहले वर्ण व्यवस्था लाया गया था, उसके बाद अस्पृश्यता की शुरुआत, जिसे अनटचेबिलिटी कहते हैं, छुआछूत की शुरुआत हो चुकी थी उत्तर वैदिक काल में। यज्ञ और कर्म कांड जो थे, बड़े बड़े पैमाने पर यज्ञ और पशु बलि दी जाती थी किसी किसी धर्म में। वैश्य और क्षत्रिय में असंतोष था, इसके कारण हुआ। वैश्य कृषि पशुपालन के लिए पशुओं की जरूरत एकमात्र करदाता वर्ग था। क्षत्रिय शासक होने के बावजूद भी, क्षत्रिय शासक होते थे, राजा महाराजा होते थे, उन्हें पुरोहित से कम शक्ति थी। जितने भी ब्राह्मण होते थे, पुरोहित होते थे, उनसे कम शक्ति प्राप्त थी। सबसे प्रमुख 64 नए संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख बौद्ध और जैन धर्म है। तो बौद्ध धर्म को हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म में महावीर का जन्म, तो आगे पढ़ेंगे। जैन धर्म में भगवान बुद्ध की जन्म जो हुआ 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी कपिलवस्तु, वर्तमान में रुमनदेही नेपाल में पड़ता है। पिता सुधोधन थे, पिता सुधोधन जो कि शाक्य कपिलवस्तु के शासक थे, शाक्य गणराज्य के। माता महामाया देवी थी, जो कि कोलीय गणराज्य की थी। बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बाद में गौतम पड़ गया, सिद्धार्थ गौतम। पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। बाद में यही बौद्ध धर्म की प्रथम महिला शिष्य बनी थी। पत्नी का नाम यशोधरा था, कोल्य महाराज की राजकुमारी थी। एक पुत्र भी था इनको, जिसका नाम राहुल था। सारथी जो कि ले जाने के लिए जो घोड़ा होता था, उसे चन्ना नाम दिया गया था। घोड़ा का नाम था कंथक। सारथी जो ले जाने वाला होता है, घोड़ा जो चराने वाला होता है, उनका नाम था चन्ना। घोड़ा का नाम था कत्थक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया बिहार में है, निरंजना नदी के तट पर। याद रखना है, निरंजना नदी के तट पर जो बौद्ध के ज्ञान से संबंधित है, तो याद रखना है। चलिए, ये लोग हम अभी पढ़ चुके हैं। सुधोधन, महामाया। जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो चुका था। पिता सुधोधन थे, जो कि शाक्य गणराज्य के थे। साल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, पीपल का वृक्ष ही है, उसे कहा गया। जब ये गिरि त्याग किए थे, तो 4 दृश्य इनके जीवन को बदल दिया था। गिरि त्याग करते समय ये अपने सामने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, तो उसे चलने में कठिनाई हो रही थी, तो उसको देखा उन्होंने। उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखा, तो ऐसे ये सीख लेते गए। मृत शरीर को देखा, मतलब एक उस समय ये दुनिया को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद प्रसन्न सन्यासी को देखा। तो 3-4 आदमी को देखते धीरे धीरे सन्यासी बनने की इनमें प्रेरणा जागी। देखिए, सारथी का नाम चन्ना, घोड़ा का नाम कंथक था। ये डिटेल आप लोग याद रखिएगा। ज्ञान की खोज, जब इन्हें ज्ञान की खोज, तो उसे महाभिनिष्कर्मण से संबोधित किया गया है। महाभिनिष्कर्मण 29 वर्ष की आयु में जब गिरि त्याग किया गया, तो उसे महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। बुद्ध की गिरि त्याग की घटना को महाभिनिष्कर्मण। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाले बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान। बौद्ध धर्म भी 2 अलग अलग संप्रदाय में टूट चुका है, एक महायान और एक हीनयान, तो उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इनके पहले गुरु थे अलार कलाम। गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम थे। उसके बाद राजगीर में रुद्र करामपुत से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। धीरे धीरे उनके गुरु और बढ़ते गए। बिना अन्न जल ग्रहण किए इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, यानी कि फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई और इन्हें सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। बौद्ध ग्रंथों में जिसे क्या किया गया है? बुद्ध को उपदेश देने की प्रथम घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। याद रखना है, उपदेश देने की प्रथम घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है।
बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशाम्बी, वैशाली, कौशल और अन्य राज्यों में दिए हैं। इसमें सर्वाधिक उपदेश देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। महावीर निष्कर्मण 29 वर्ष की आयु में गिरि त्याग किए थे, ये याद रखना है। राजगिरी में इनके दूसरे गुरु मिले, रुद्रक रामपुत्र। योग दर्शन का इन्होंने वहीं से शिक्षा लिया है। वैशाली में पहले गुरु अलाड़ का नाम मिले थे, जो सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए थे। बहुत चर्चित है सांख्य दर्शन और योग दर्शन। जब आप किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट में अगर बीएड कीजिएगा, बीएड या किसी सब्जेक्ट में बीएड किसी भी कॉलेज से कीजिएगा, तो वहाँ योग दर्शन का शिक्षा दिया जाता है, सांख्य दर्शन के बारे में बताया जाता है। उरुवेला 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या किया। सुजाता नामक महिलाओं ने इन्हें खीर खिलाया। सुजाता नामक महिलाओं ने खीर खिलाया, इस पर बहुत ही प्रचलित कथाएं हैं। जो महिला या तो नीचे जाति की थी, उनके हाथ से इन्होंने खीर खा लिया, तो खीर खाने से जो अन्य 5 ब्राह्मण थे इनके साथ तपस्या कर रहे थे, वे वहाँ से विदा हो गए, इनसे अलग हो गए, बोले आपके साथ तपस्या नहीं करनी है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो फिर धीरे धीरे वो उन 5 को भी अपना शिष्य बनाए। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किए थे। स्थान बोध गया, निरंजना नदी जिसे फल्गु कहा जाता है, वृक्ष। जितना टर्म आपको बताते जाते हैं वो टर्म को भी याद रखिए। मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा। चलिए, बुद्ध के जीवन के प्रमुख प्रतीक देख लीजिए, जो कि अभी पढ़ा रहे थे आपको। जन्म को कमल से डिनोट किया गया। कमल का जो प्रतीक होता है लोटस फ्लावर, या सांड से भी दिखाया गया है। महावीर निष्कर्मण गिरि त्याग की घटना, घोड़ा से। संबोधि ज्ञान प्राप्ति के लिए, बोधि वृक्ष। धर्मचक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश, और महापरिनिर्वाण मृत्यु स्तूप से दिखाया गया। चलिए, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये प्रतीक। अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल प्लस डॉट ग्रुप का भी लिंक आपके वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। डेली करंट अफेयर, डेली क्विज आप लगाइए वहाँ के, जो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिखाएं। ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे ये लोग, पुनर्जन्म को मानते थे। पुनर्जन्म होता है, इसको मानते थे। त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में, एक बुद्ध, एक धम्म और दूसरा संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, त्रिरत्न है ये। एक मध्यम मार्ग है, अत्यधिक सुख और अत्यधिक त्याग के बीच का संतुलन, उसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। दुखों से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 4 आर्य सत्य बताए हैं बौद्ध ने। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, जिसमें से दुख, संसार दुखों से भरा है। दुख समुदाय, कारण अज्ञान और इच्छाएं। अगर आप अज्ञानता रह जाएगी आप में, अगर इच्छा नहीं है किसी भी चीज़ की, तो आप दुख समुदाय में आएंगे। दुख निरोध, अंत संभव है, मतलब दुख निरोध मतलब दुख से ग्रसित हैं तो आप अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग है ये। अगर उस पर चलिएगा तो आप जरूर ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई है, उस संगीतियाँ को देखने वाले हम लोग। प्रथम संगीतीय स्थान कहाँ है? तो राजगिरी। शासक कौन थे? तो अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। और परिणाम क्या हुआ? सूत पिटक, विनय पिटक का संकलन हो गया। एकमात्र ये एक ऐसा स्लाइड है जो हम कहना चाहते हैं आप लोग को। ये इस स्लाइड से मात्र आपको 4 संगीतियाँ हुई है। किसी न किसी एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आप कहीं भी जाके किसी भी कंटेंट से मैच कर लीजिए, इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और क्वेश्चन आपको कह रहे हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग हर एक एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग देख लीजिएगा इस बैच से कितना सिलेक्शन होगा जीएस में। खास करके जितने भी स्टूडेंट जीएस में कमज़ोर रह जाते हैं, क्योंकि मैथ के लिए तो बहुत सारे टीचर फुदकते रहते हैं, इधर बोलते हैं हम ही सिलेक्शन करा दिए, हम ही सिलेक्शन करा दिए। लेकिन अगर आपको रैंक लाना है, अच्छे नंबर से पास होना है, तो आपको जीएस पढ़ना होगा।
और इस तरह के कंटेंट के साथ पढ़ना होगा। इसमें उतना ही टर्म पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई है। शासक थे अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप। सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हो चुका था। द्वितीय वैशाली में हुई है कालाशोक के समय। और सावाकामी, सुबुकामी लिखा गया है, सावाकामी अध्यक्ष थे। तृतीय पाटलिपुत्र में हुई है, शासक अशोक। और मोगली पुत्र तीस के समय हुई है, अध्यक्ष थे। चतुर्थ कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है, कनिष्क के शासनकाल में हुई है, अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसमें हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। बौद्ध धर्म इसी समय दो गुटों में टूट गया था, एक हीनयान और महायान। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है 483 ईसा पूर्व, देखिए याद रख कर लीजिएगा 483 ईसा पूर्व। द्वितीय 383 ईसा पूर्व। तृतीय हुई है 250 ईसा पूर्व। और चतुर्थ हुई है 98 ईसा पूर्व। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैन धर्म को शुरू करने वाले हैं हम लोग। उसमें बौद्ध धर्म में कुछ और फैक्ट हैं जो कि आप लोग सुन लीजिए। 3 ग्रंथ बौद्ध धर्म में जो बहुत प्रचलित हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, पिटकों में बृहत्तम स्वरूप दिया है। इसका विषय बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है सुत्त पिटक। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध संघ के आचार विचार नियम निषेध का संकलन इसमें दिया गया है, क्या नियम है बौद्ध धर्म में उसका। अभिधम्म पिटक बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन दिया गया है, अभिधम्म पिटक। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, चीन भेजा गया था वसुमित्र को। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस में विश्वास रखते हैं, तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। कर्म कीजिए और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। चलिए, बुद्ध धर्म में आपको लगभग सारा उपदेश अभी तक जितने भी फैक्ट हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो पवित्रता से संबंधित है, आचरण की शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के जीवन काल को ही संघ प्रमुख बनना चाहता था कौन, देवदत्त। बौद्ध संघ की भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई, वैशाली में। बौद्ध धर्म में पहले स्त्रियों के प्रवेश के लिए जगह नहीं थी, लेकिन वैशाली में उन्होंने स्त्रियों के प्रवेश के लिए जगह दी। और पहले शिष्य बनी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म से रखी गई तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। मूर्ति पूजा का सबसे पहले नींव बौद्ध धर्म में ही रखा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी, तो गुप्त काल में, याद रखिएगा। और कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था। अशोक के कौन सा अभिलेख परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। अशोक जी ने जितने भी अभिलेख लिखे हैं उसमें रूमनदेयी स्तंभ अभिलेख शासनकाल के 21वें वर्ष में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। बौद्धों की रामायण नाम से प्रचित बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे, तो अश्वघोष। बुद्ध चरित्र नामक एक पुस्तक लिखा गया है जिसके राइटर है अश्वघोष, जिसे कि बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए हैं, दुख, दुख संप्रदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जो कि आपके अभी बता चुके हैं। चलिए, अब जैन धर्म को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव, जिसे कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, जैन धर्मों से संबंधित है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं की पुनर्विनाश की सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है निर्जरा, जीन।
जिसे कि विजेता कहा गया है। जैन धर्म में जीन को विजेता कहा गया है। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जीन कहा जाता है। जैसे कि महावीर जी को जैन धर्म के 24वें महान गुरु तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को माना जाता है, इसे आदिनाथ। इनका प्रतीक था सांड। ऋग्वेद में उल्लेख है इनका, और जो इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ना है। 23वें तीर्थंकर हैं भगवान पार्श्वनाथ। प्रतीक चिन्ह है सर्प। महाव्रत दिए, ज्ञान प्राप्ति सम्मेद शिखर बताए इन्होंने। 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था इन्होंने। कौन? महावीर स्वामी ने 4 महाव्रत दिए थे भगवान पार्श्वनाथ ने। 5वां जो ब्रह्मचर्य जोड़ा है इन्होंने महावीर स्वामी ने जोड़ा है। 24वें तीर्थंकर थे ये। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व BC कुंडाग्राम वैशाली में हुआ है, जो कि वैशाली के निकट कुंडाग्राम बिहार में ही पड़ता है। पिता सिद्धार्थ थे, जात्रिक क्षत्रिय थे। माता त्रिशला थी, चेटक की बहन, पत्नी और पुत्री यशोदा। अनुजा प्रियदर्शना। दामाद था जामिल जमाली। पहले शिष्य बने दामाद जमाली। प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम था अनुजा। प्रमुख उपाधि इन्होंने लिया है केवलिन, जीन, निर्ग्रंथ, आहर्त्य। निर्माण प्राप्ति हुए थे पावापुरी राजगीर बिहार में 72 वर्ष की आयु में। 468 ईसा पूर्व सस्ती पाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासकीय क्षेत्र था, वहाँ पे इनका क्या हुआ? निर्वाण प्राप्ति हो गया। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग के लिए निकल चुके थे। तपस्या 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान प्राप्ति। त्रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपाधि जीन, निर्ग्रंथ अभी बतला चुके हैं आप लोग को। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य को जोड़ा है किसने? महावीर स्वामी जी द्वारा जोड़ा गया था। अपरिग्रह, ये 4 जो थे पार्श्वनाथ जी द्वारा, और 5वां ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। इसमें भी त्रिरत्न दिए गए। जैन धर्म में त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। दुनिया में कोई भी एक अस्थाई सत्य नहीं है, हर चीज में कई पहलू होते हैं। ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास रखते थे ये लोग। ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जैन धर्म का विभाजन जैन धर्म भी 2 में टूट चुका था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर को नेतृत्व कर रहे थे भद्रबाहु। प्रवास कर्नाटक चले गए थे। वस्त्र धारण नहीं करते थे। महिलाओं के लिए मोक्ष संभव नहीं मानते थे। महावीर की मूल शिक्षाओं का पालन करते थे ये लोग। जबकि श्वेतांबर नेतृत्व स्थूलभद्र कर रहे थे। मगध में ही रुके थे ये लोग। जब बाढ़ आ गया था एक समय, मगध में 12 वर्ष में भीषण अकाल पड़ गया था उस समय। नियमित सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। महिलाओं में भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, ऐसा इनका मानता था। चलिए आगे देखते हैं। क्विक रिवीजन कर लीजिए आप लोग एक बार। जन्म स्थान गौतम बुद्ध का लुम्बिनी नेपाल है, जबकि महावीर का कुंडाग्राम वैशाली है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका महावीर का बचपन का नाम वर्धमान है। पिता का नाम सुधोधन। इधर महावीर का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ये 29 वर्ष में गृह त्याग किए थे, ये 30 वर्ष में किए थे। इनका ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे, इनका साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति की नदी है निरंजना फल्गु नदी, और इनका है रिजु पालिका नदी। निर्वाण प्राप्ति हुए थे गौतम बुद्ध कुशीनगर यूपी देवरिया, और ये प्राप्त हुए थे पावापुरी बिहार। दोनों की मृत्यु मल्ल गणराज्य में हुई थी। चलिए, कंटेंट आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बौद्ध वास्तुकला, स्तूप, बुद्धों के अवशेषों का स्थान, चैत्य, पूजा का स्थान, विहार, वृक्षों का रहने का स्थान था। प्रमुख स्थल है बौद्ध धर्म में सांची स्तूप जो कि MP में पड़ता है, धमेक स्तूप जो कि सारनाथ में पड़ता है, बोरोबुदुर इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अभी जो को बुद्ध धर्म से संबंधित बना है। जैन वास्तुकला, गोमतेश्वर, बाहुबली की मूर्ति,
श्रवणबेलगोला कर्नाटक। महामस्तकाभिषेक श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, जो मौर्योत्तर युग पढ़ेंगे इसके अगले क्लास में, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था और श्रवणबेलगोला में उनकी मृत्यु हुई थी। दिलवारा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। खजुराहो का जैन मंदिर जो कि चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित है, ज़्यादातर राजस्थान में संबंधित है इनका। हाथी गुफा उदयगिरी कलिंग राजा खारवेल नरेश द्वारा निर्मित है ये। चलिए, सर्वाधिक पूछे जाने वाले तत्व भाषा। बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया जबकि महावीर जी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। और संघ ने पहली महिला बुद्ध के शिष्य आनंद अपनी प्रजापति गौतमी को शामिल किया था। समकालीन शासक बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों धर्मों में समकालीन थे। जैन साहित्य में आगम कहलाता है जबकि कपिल सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध के एडविन अर्नोल्ड की किताब के कारण कहा जाता है। चलिए, जितने भी कंटेंट आप लोग को अच्छे लगे हों, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें, विद्या GS फाउंडेशन, साथ में आदित्य मिश्रा टॉक्स को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में अपना ही चैनल है जो कि आप पता होगा, जितने भी रफ्तार सेज के क्लासेस चलते हैं कोलैबोरेशन के रूप में विद्या गुरुकुलम एकेडमी की टीम हमारे सहयोग कर रही है। उन्हीं की वजह से ये पूरा थ्योरी कंप्लीट कराए जा रहे हैं हम लोग। उनके भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो मदद करते हैं इसमें, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।